अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाज़रीन, कल सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को जो मुख्तलिफ मुकदमात थे, ख़ास तौर पर 9 मई के हवाले से उनमें उनकी ज़मानत मंजूर की, और उसके बाद हमने देखा कि अलीमा साहिबा के बेटे को गिरफ़्तार किया गया, और आज ये कहा जा रहा है कि उनके दूसरे बेटे को भी गिरफ़्तार कर लिया गया है। हाल ही में हमने देखा कि कुछ ही रोज़ कबल जो हुकूमत का एक मौक़िफ़ सामने आ रहा था कि हुकूमत और PTI के दरमियान जल्द मुज़ाकरात शुरू होने जा रहे हैं, और वो मुज़ाकरात हुकूमत और जो PTI के दरमियान होंगे वो स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से जो मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दी गई थी वही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात करेगी। अब सवाल ये उठता है कि ऐसे माहौल में क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात शुरू हो सकते हैं, क्योंकि बैरिस्टर गौहर ने भी आज कहा है कि जब भी PTI या हम मुज़ाकरात के हवाले से आगे बढ़ते हैं या तनाव कम करने की कोशिश करते हैं तो गिरफ़्तारियों का जो सिलसिला है वो शुरू हो जाता है। फिर हाल ही में जो 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से बातें हुई, और फिर आज जो IPP का एक इजलास हुआ है उसमें नए सूबों के क़याम का मुतालबा किया गया है। सूबों के हवाले से पहले भी गुफ्तगू हो रही थी, और ये कहा एक तासुर दिया जा रहा था कि शायद सूबों की बात करके 27वीं तरमीम में जो बहुत सी चीज़ें हैं वो सियासी जमातों से मंजूर करवा ली जाएंगी या उनसे बात की जा सकती है। फिर मुल्क के अंदर अगर माहौलियाती तब्दीली की बात करें तो इस वक्त कई इलाके जो हैं वो माहौलियाती तब्दीली के बायस सफ़र कर रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान की आज की सूरत हाल भी आपके सामने है, लेकिन ओवरऑल जो पॉलिटिकल सिचुएशन है और आने वाले दिनों में क्या हो रहा है हम गुफ्तगू करेंगे। इस वक्त नईम मेहदुल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और जो जिन इशूज़ का हमने जिक्र किया इन तमाम इशूज़ पर हम उनसे गुफ्तगू करते हैं। बहुत शुक्रिया नईम मेहदुल्लाह साहब। सबसे पहले तो हमने ये हाल ही में एक मौक़िफ़ हुकूमत का सुना था कि शायद PTI और हुकूमत के दरमियान आने वाले चंद दिनों में मुज़ाकरात शुरू होने जा रहे हैं। कल खान साहब को ज़मानत मिली और उसके बाद अलीमा साहिबा के एक बेटे की गिरफ़्तारी हुई। आज ये भी कहा जा रहा है कि दूसरे बेटे को भी गिरफ़्तार कर लिया गया, जो कि PTI का मौक़िफ़ है। इस हवाले से ये बताइएगा कि तस्दीक हुई है, और दूसरा इस माहौल में आप देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में कोई मुज़ाकरात होने जा रहे हैं? बहुत शुक्रिया नादिर गुमाई साहब, आपने मौका दिया। देखिए, पहली बात यह है कि मुज़ाकरात ऐसे नहीं होते कि आप बंदूक की नोक के ऊपर कहें कि जनाब आप मुज़ाकरात हमारे साथ कर लें। ठीक है। एक तरफ आप गोलियां मारें, हमारे लोगों को उठाएं, तशद्दुद करें, छापे मारें, फस्तायद करें, केसेस बनाएं, सारा कुछ करें, और दूसरी तरफ आप बात कर रहे हो कि हमारे साथ मुज़ाकरात जो हैं वो करना चाहते हैं तो आगे कदम बढ़ाएं। उसके लिए एक तरीक़ाकार है, एक पैटर्न है कि आप ऐसा माहौल पैदा करें और फिर आप ऐसी बात करेंगे तो फिर उसके ऊपर कोई मौक़िफ़ आगे से आएगा भी या कोई सोचने की तरफ बढ़ेगा भी तो वो एक नज़र आएगा। एक तरफ 9 मई के केसेस के अंदर जो एक पूरा बयानिया था कि इमरान खान साहब ने ज़मान पार्क के अंदर या चक्री इंटरचेंज के ऊपर साजिश की, वहाँ मीटिंग के अंदर लोग थे, उसको रिजेक्ट किया है सरगोदा के जज अब्बास ने 2 मुकदमात के अंदर 348 और 355 के अंदर। ठीक है। उसके बाद फिर ना फैसलाबाद सज़ा हो सकती थी, ना ही सरगोदा में किसी और मुकदमे में सज़ा हो सकती थी, ना ही लाहौर हो सकती थी। उस फैसले के अंदर जज अब्बास ने लिखा कि ये गवाही जो है ये झूठी है, और ये जो एविडेंस पेश की गई है ये तमाम की तमाम फैब्रिकेटेड है, यानी जेली एविडेंस है। तो जब ये एविडेंस को मुस्तरद कर दिया गया और उस गवाही को मुस्तरद कर दिया गया और जो साजिश का इल्ज़ाम था उसको मुस्तरद कर दिया, तो आर्टिकल 13 उस पर लागू होता है कि एक शख्स किसी जुर्म के ऊपर 2 दफ़ा ट्राई नहीं किया जा सकता। ठीक है। एक शख्स के खिलाफ अगर कोई एक मामला है तो उसको 2 दफ़ा सज़ा नहीं दी जा सकती। जब एक शख्स बरी हो गया एक मुकदमे के अंदर तो फिर आप कैसे उसको उसी रोल के ऊपर दूसरे मुकदमे के अंदर जाकर उसी गवाही को एक्सेप्ट करके सज़ा दे सकते हैं। तो 9 मई का बयानिया बेसिकली वहाँ ख़त्म हुआ था। अब जहाँ रहेगी बात बेल्स की, देखिए बेल्स एज ए मैटर ऑफ राइट आपको मिलती है, और ये बेल आज से मैं समझता हूँ 2 साल पहले ही मिल जानी चाहिए थी, जब 9 मई को इमरान खान साहब को अगवा किया गया। उसके बाद जो मुकदमात, अच्छा ये तमाम मुकदमात जिनमें कल बेल हुई है ये सारे के सारे 9 मई के ऊपर दर्ज नहीं हुए। उस दिन 9 मई को इमरान खान साहब आपको पता है कि अगवा हुए थे, फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि ये इलीगल डिटेंशन थी और मोर सबत की कि वाकई ये गैर कानूनी सारा काम था। तो ये कुछ 10 को, कुछ 11, 12, 13 इन डेटों के अंदर, तो जब डिले आ जाता है तो उसमें समझ नज़र आ रहा होता है कि किस तरह उसके अंदर फैब्रिकेशन की जा रही है, या उसके अंदर एक झूठा बयानिया जो है या एक पलंदा जो है वो डाल के और एक ऐसा काम किया जाता है। फिर एक साजिश
کا الزام ہے، ٹھیک ہے، اب اس سازش کے اوپر آپ ایک مقدمہ فار ایگزامپل بنا سکتے ہیں، آپ 1000 مقدمے 100 مقدمے 150 مقدمے نہیں بنا سکتے۔ نہیں لیکن نعیم صاحب جو کل ضمانت ملی ہے یہ اس کے علاوہ ایک القادر ٹرسٹ رہتا ہے کیس یا اس کے علاوہ مزید بھی ہے؟ دیکھیں القادر ٹرسٹ کیس بھی رہتا ہے اور اس کے علاوہ 7 مقدمات ہیں جن میں جوڈیشل ہوئے ہیں، مختلف احتجاجوں کے اوپر عمران خان صاحب کے اوپر درج ہوئے تھے پنڈی میں، اور پنڈی میں ان کو 7 میں جوڈیشل کر دیا ہے۔ ویسے ان کے اوپر اور بھی مقدمات ہیں جن میں بھی بیلز پینڈنگ ہیں، یعنی کسی میں پری ریسٹ چل رہی ہے یا کسی میں بھی گرفتاری نہیں ڈالی۔ اب دیکھیں جب کوئی شخص گرفتار ہوتا ہے نا تو اسے تصور کیا جاتا ہے کہ اس کی گرفتاری تمام مقدمات میں ہے، یہ سپریم کورٹ کی ججمنٹس ہیں۔ اور یہاں کیا ہے، یہاں یہ ہے کہ 5 اگست کو خان صاحب گرفتار ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی، توشہ خانہ میں جج ہمایوں دلاور سزا دیتے ہیں، اس کے بعد سلسلہ آپ دیکھیں کہ کوئی 6 مہینے بعد گرفتاری ڈالی جا رہی ہے، کوئی 8 میں۔ اس کی ریزن کیا تھی؟ اس کی ریزن یہ ہے ڈیلے کی یا آگے نیکسٹ بھی جو نہیں ڈالی ہوئی کہ جب عمران خان کی ان مقدمات میں بیل ہو جائے گی تو پھر گرفتاری ڈالی جائے گی تاکہ ان کا جو دورانیہ ہے جیل کے اندر رکھنے کا اس کو آگے اس کی مدت بڑھائی جا سکے۔ لیکن اب 8 جو مقدمات تھے، 8 میں سے 5 مقدمات ایسے تھے جن میں ترتیمہ بیان کے ذریعے یعنی کسی نے بعد میں گواہی دی اور اس بنیاد کے اوپر ان کو امپلیکیٹ کیا گیا، ان کو اس میں نومینیٹ کیا گیا۔ ٹھیک ہے، 5 میں سے 3 اس میں پہلے ان کو نومینیٹ کیا گیا تھا۔ اب سپریم کورٹ نے پوچھا آپ کے پاس کیا ایویڈنس ہے، تو سپریم کورٹ کے سامنے جو پراسیکیوٹر کھڑے تھے انہوں نے کہا ہمارے پاس پولیس کے گواہان موجود، انہوں نے کہا کہ اس کے علاوہ ہمارے پاس اور سوشل میڈیا کا مواد موجود ہے۔ انہوں نے کہا ہم اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتے، آپ اس میں میرٹ کے اوپر بات نہ کریں، کیونکہ سپریم کورٹ کو پتہ تھا کہ اگر میرٹ کے اوپر بات یہاں ہو گئی تو ان کا جو کیس ہے جو نیچے ٹرائل کورٹ کے اندر چل رہا ہے وہ فارغ ہو جائے گا، کیونکہ ایویڈنس آپ نے ثابت کرنی ہے کہ عمران خان کہاں پر کہہ رہے ہیں کہ بلڈنگ کے اوپر حملہ کرو۔ بیسیکلی تو آپ نے یہی ہے نا کہ انہوں نے اب سازش کی نہ آپ کے پاس ریکارڈنگ، آپ تو کہہ رہے تھے کہ ناقابل تردید شواہد ہیں، نہ آپ کے پاس کوئی آڈیو ٹیپنگ ہے، نہ کوئی ویڈیو ہے، کوئی ایسی ایویڈنس نہیں ہے جس میں عمران خان صاحب ہدایت دے رہے ہو کہ آپ نے حملہ کر دینا۔ بیسیکلی الزام تو یہ ہے کہ سازش بنائے گی کہ آپ نے اداروں کے اوپر حملہ کر، تو یہ ایویڈنس نہیں ہے، تو یہ وہاں بھی اگر کھلتی میرٹ کے اوپر تو وہ ایکسپوز ہوتے۔ سپریم کورٹ نے بیسیکلی حکومت کو، پراسیکیوشن کو وہاں بھی بچایا ہے، اور وہ چاہ رہے تھے بات کرنا لیکن سپریم کورٹ نے کہا کہ رہنے دیجیے، آپ بیٹھ جائیے، پھر میں ان کو بھی موقع دوں گا اور پھر آپ کا کیس خراب ہوگا۔ تو کیس تو آلریڈی پہلے ہی خراب ہو گیا کہ جب 4 مہینوں کی سپریم کورٹ نے ڈائریکشن دی کہ آپ نے 4 مہینوں کے اندر کیسز ختم کرنے ہیں، لیکن رہنماؤں کے ان کیسز کے اندر سزا بھی ہو چکی ہے۔ عمران خان کا کیس سوائے پنڈی کے کوئی اور کیس آگے بڑھا ہی نہیں۔ لیکن نعیم صاحب جتنی تنقید پھر آپ نے عدلیہ کے اوپر کی 26ویں آئینی ترمیم پہ کی، کل کی ضمانت کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی خوش بھی ہے، مٹھائیاں بھی بانٹی گئی، تو پھر آپ سمجھتے ہیں کہ جو تنقید کی گئی وہ درست نہیں تھی یا اب آپ کا اعتماد بحال ہوا ہے؟ نہیں، اعتماد کوئی بحال نہیں ہوا۔ دیکھیں ابھی بھی پولیٹیکل وکٹمائزیشن جاری ہے۔ آج بھی اگر دیکھیں تو لاہور کے اندر جب ریمانڈ دیا گیا 8 روزہ، جو رات کو علیمہ آپا کے بیٹے جو ہیں ان کو گرفتار کیا گیا تھا، شاریز، تو شاریز جو ہیں ان کو جس طرح گرفتار کیا گیا تھا، بلکہ اسے ابڈکشن کہیں گے، کیونکہ گرفتاری کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے نا، وہ تو یہاں کھلے عام آتے تھے، یہاں عدالت میں سماعت کا حصہ بنتے تھے، چاہے 9 مئی کے ہوں یا یہاں بہنوں کے ساتھ آ کے، یعنی ان کی اپنی والدہ کے ساتھ آ کے کھڑے ہوتے تھے۔ اسی طرح لاہور میں بھی ہر جگہ موجود ہے۔ آپ جیسے نامعلوم بھیس کے اندر بدل کے آپ ان کے گھر میں گھسے ہیں، فیملی کو ہراساں کیا ہے، ورکرز کے اوپر تشدد کیا ہے، پھر وہاں آپ نے ان کو اٹھا کر لے کر جائیں، کوئی پتہ نہیں، نہ آپ کے پاس وارنٹس ہیں، آپ ہمیں وارنٹس دکھا دیں کوئی ہیں تو وہ آنے کے لیے خود تیار ہو جاتے، تو ساری رات تو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ ہیں کہاں۔ صبح جب جا کر آپ نے پیش کیا تو کس کو پیش کیا؟ آپ بیسیکلی شیر شاہ کو شاید گرفتار کرنا چاہتے تھے اور اس کے چکر میں آپ نے جو ہے وہاں چھاپا مارا تو دوسرے کو پکڑ لیا۔ اب جب دوسرے کو آپ نے پکڑا ہے تو اس کا جرم کیا ہے؟ وہ تو 9 مئی کے اوپر جو ہے وہ چترال کے اندر موجود تھا، نہ وہ اسلام آباد تھا، نہ وہ پنڈی تھا، اور وہ باہر بھی جاتا رہا، پاکستان بھی آتا رہا، یہاں بھی آتا رہا، آپ نے کہیں پر اسے نہیں دیکھا کہ وہ آپ کے سامنے گھوم رہے، آپ اسے گرفتار کریں۔ اچانک سے جب آپ گرفتار کرتے ہیں پھر جج کے سامنے جب معاملہ جاتا ہے، اب جج نے دیکھنا ہے کہ کیا اس کے خلاف ایویڈنس ہے، 2 سال پہلے اگر کوئی اس کا رول تھا تو 2 سال تک گرفتاری کیوں نہیں پھر ڈالی، اور اگر آج ڈالی ہے تو وہ واضح بدنیتی نظر آتی ہے کہ یہ عمران خان کے بیٹے ہیں، عمران خان کیونکہ خان صاحب کی بہن ہے، تو اس علیمہ آپا، تو اس وجہ سے جو ہے ان کے اپنے عمران خان صاحب کے بھانجوں کو یہ سارا کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے فوراً فزیکل ریمانڈ 8 دینے کے لیے، بھئی کس وجہ سے آپ ریمانڈ دے رہے ہیں؟ وہ ہیں ہی نہیں ادھر موجود، تو آپ کیسے ان کو دے سکتے؟ یہی بات ہے کہ کچھ ایک میں دیکھ رہا تھا فیصلے کے اندر کہ ایک بندہ جو وہاں ایف سی کالج اپنی بہن کو لینے کے لیے گیا ہوا تھا، تو اس کو کیونکہ وہ روڈ سے گزر رہا تھا جی، وہ جیو فینسنگ کے اندر آ گیا تو اسے بھی سزا دے دی۔ نہیں، لیکن نعیم صاحب اگر آپ مذاکرات نہیں کریں گے، جیسے شروع میں آپ نے ذکر کیا کہ مذاکرات کیسے ہوں گے، تو پھر آپ کے پاس
प्लान बी क्या है, कैसे आगे बढ़ा जाएगा? देखिए नादिर भाई, बात यह है कि हमारे पास बड़ा अच्छा ऑप्शन है कि हम अच्छा तो नहीं कहूँगा, मतलब आसान ऑप्शन है ना कि हम चुप करके सरेंडर कर दें और कह दें जी कि ठीक है जी, आप कहते हैं जैसे आप मुल्क चला रहे हैं 78 साल से आप चलाते रहें। एक हमारे पास ये है कि हम पाकिस्तान के लिए स्ट्रगल करें, रूल ऑफ लॉ के लिए स्ट्रगल करें, जमहूरियत के लिए, अपने लोगों के लिए, लोगों को हकूक़ दिलाने के लिए स्ट्रगल करें, और पूरी कौम ये चाहती है कि वो स्ट्रगल करे। और आपने देखा कि 8 फरवरी को जो स्ट्रगल लोग कर रहे हैं उनको उन्होंने सपोर्ट किया, और स्ट्रगल का सेहरा किसको जाता है? इमरान खान को। इमरान खान के पीछे कौम मुत्तहिद है, और 8 को उन्होंने फैसला किया, कल फिर किसी हल्के के अंदर फैसला करा रहे हैं। तो बेसिकली आप यही है कि कुर्बानी के बगैर कभी भी आपके रेवोल्यूशन नहीं ला सकते। लेकिन फिर तो हम कुर्बानी दे रहे हैं, हमारे लोग शहीद हुए, अभी भी हमारे ऊपर मुकदमात हैं। मैं आज 2 मुकदमात में खुद पेश हो गया। नहीं, लेकिन फिर आपने जो एक फैसला किया था कि तहरीक चलाने जा रहे हैं, खान साहब के बेटे पाकिस्तान आ रहे हैं, तो उस पर भी तो कोई पेशरफ्त नज़र नहीं आ रही। देखें, आप कानून देख लें कि पाकिस्तान के अंदर क्या है, यानी यहाँ कोई बात करेगा उसके ऊपर पीगा। अब पिछले दिनों एक एक्ट उन्होंने पास किया, उसके तहत एक शख्स को सिर्फ ये कि उसके ऊपर वो मशकूक है, उस बुनियाद के ऊपर आप 6 महीने के लिए उठा लेंगे, और फिर किसी JIT के सामने वो तफ्तीश चलती रहेगी। कोई बिल्कुल एंटी टेररिज्म एक्ट के अंदर जो है वो उन्होंने पास करवाई है तरमीम। तो जब इस तरह के बिल्स आप लेकर आ रहे हैं, पास करा रहे हैं, तो फिर पाकिस्तान में जो आइन है, आइन तो बिल्कुल ख़त्म हो चुका ना। आइन का आर्टिकल 10 क्या कहता है कि जब कोई शख्स आप गिरफ्तार करते हैं 24 घंटों के अंदर, कम से कम टाइम के अंदर आपने, यानी कम से कम, अगर यहाँ हम बैठे हुए हैं और ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यहाँ 10 मिनट के फासले पर है, तो आपने 24 घंटों के 11 यानी 23वें घंटे तक इंतजार नहीं करना, बल्कि फौरन 10 मिनट के अंदर वहां लेकर जाना है। लेकिन यहाँ क्या होता है कि जब उठाया जाता है, मेरे आपके सामने मेरे भाई इंतजार हुसैन पंजोता को उठाया, 26 दिन बाद वो बाजियाब हुआ। ठीक है जी, तो इस तरह की सूरत क्या कहा फिर वापस आने के बाद? क्या उन्होंने वही कहा जो दूसरे कहते हैं, जिस तरह उठा के ले जाते हैं और जो फिर सारा ट्रीट करते हैं, सिर्फ ये कि आप इमरान खान का साथ दे रहे हैं। आप इसके अलावा बाकी तमाम लोगों की मिसालें उठा लें। शहबाज गिल के साथ क्या हुआ, कैसे उसके ऊपर तशद्दुद। आप यहाँ इस्लामाबाद के अंदर कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती हैं, ये प्रेस क्लब तो यूं ही हो गया कि ये सिर्फ PTI की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला, 9 मई की मजम्मत करने वाला प्रेस क्लब रह गया। लाहौर के अंदर यही सूरत हाल थी। ठीक है, तो मसला क्या है? मसला ये है कि आज अगर कोई, वो वीडियो में देख रहा था कि एक छोटा सा बच्चा है, उससे पूछ रहे थे कि आप पैदा हुए हैं तो आप क्या कहते हैं? उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो मैं 9 मई की मजम्मत करता हूँ। तो सूरत हाल पाकिस्तान किस नेज पे आ गई है कि सिर्फ अपनी मंशा पूरी करने के लिए, मजम्मतें कराने के लिए, या अपनी जो है वो एक खुशी महसूस कराने के लिए। अब कल की खुशी मिठाई लोग बांट रहे थे कि चलो यार कोई कहीं पर तो इंसाफ मिला, तो आपको मिठाई वो जो है चुभी, आपको तकलीफ हुई, आपने फौरन ही उनके घर के अंदर रेड कर दिया, और फिर दोपहर को दूसरे बेटे को उठा लिया। लेकिन आप समझते हैं कि फिर अब खान साहब के ये जिस सूरत हाल का आप जिक्र कर रहे हैं, इस सूरत हाल में खान साहब के बेटे पाकिस्तान नहीं आएंगे? देखिए, खान साहब के बेटे किसी टाइम भी आ सकते हैं, उनको इजाज़त दें। उन्होंने नाइकॉप के लिए अप्लाई किया हुआ है, उन्होंने वीज़ों के लिए अप्लाई किया हुआ है, तो आप क्यों नहीं इजाज़त दे रहे? इनको कहें कि इजाज़त दें अगर आपके अंदर हिम्मत है। देखिए, वो अगर खान साहब कहते हैं ना कि कौम निकले बाहर, तो ये प्रोपेगेंडा करते हैं जी आपके अपने बच्चे तो बाहर हैं, इधर कौम को आप ललकार हैं। जब वो पाकिस्तान आना चाहते हैं तो कहते हैं जी कि देखें जी वो तो UK के नेशनल हैं, वो पाकिस्तान के अंदर आके कैसे एहतजाज कर सकते हैं? वो इंतशारी तहरीक को हम जो है हम एयरपोर्ट से उनको गिरफ्तार करेंगे। और मिलना चाहते हैं तो आप बिल्कुल आए। मिलने के लिए क्या, यहाँ जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं उन लोगों को रसाई हासिल नहीं, लेकिन फिर तो नहीं है रसाई हासिल। अब कोई तहरीक का प्लान है, एहतजाज का प्लान है या नहीं है? देखिए क्या प्लान कर? देखें, तहरीक इंसाफ जो है मुसलसल जदोजहद के अंदर है, मुसलसल कोशिश के अंदर है, मुसलसल हमारी जो एफर्ट है वो पाकिस्तान के लिए है, और ये सरेंडर ना करना यही हमारी जदोजहद। बाकी तहरीक जो है उसका खान साहब ने कहा वो बिल्कुल उसके अंदर ख़त्म नहीं हुआ मामला, वो बिल्कुल जारी है। और जिस वक्त दोबारा कोई एहतजाज का प्लान आएगा, वक्फे से आएगा, तो वो आपके सामने आता रहेगा। बाकी ये कोई ये कह दे कि हम अपने मौक़िफ़ से पीछे हट के घर बैठ जाएंगे कि आपने 3 अपोजिशन लीडरान को सजाएं दे दी या 9 मई के अंदर और लोगों को दे दी तो शायद ये डर जाएं या सहम जाएं, तो ये भूल है। देखें, इमरान खान इस वक्त लोगों के दिलों के अंदर बैठो। आप किसी को ज़बरदस्ती, एक शख्स को, 2 को, 3 को, 4 को प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करवा सकते हैं, लेकिन 25 करोड़ आवाम के दिल से मोहब्बत आप कैसे निकाल सकते हैं? वो तो दिलों में बैठा हुआ है, तो दिलों में मोहब्बत आप नहीं निकाल सकते हैं। उसके लिए आपको अपनी पॉलिसी बदलनी होगी और मुल्क का सोचना होगा। और मुल्क का जब आप सोचेंगे, रूल ऑफ लॉ कायम होगा, आपकी मईशत भी ठीक होगी, सरमायाकारी भी होगी, पाकिस्तान आगे बढ़ेगा और पाकिस्तान खुशहाल होगा। चलें, ठीक है नईम साहब, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। नाज़रीन, नईम हैदर पंजोता साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। हम यहाँ मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद रमेश कुमार साहब हमें ज्वाइन करेंगे।